नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक नई कंपनी शेयर करने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ। इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो थोड़े समय पहले इसमें बहुत बड़ी तेजी आई थी और काफ़ी सारी वीडियोस भी बन रही थी उस समय मार्केट में। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने पैसा बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, ज़्यादा पुराना नहीं है और इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम भी शामिल है। इस कंपनी के बारे में जब मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने आ रहा था उससे पहले मैंने पर्सनली खुद चेक किया कि करने लायक है या नहीं है। देखो, इस कंपनी के कारोबार को ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं समझता हूँ और बात करें अगर कॉन्फिडेंस की तो वो भी नहीं है मेरे पास। लेकिन इस कंपनी के जो डेवलपमेंट, जो भी ट्रैक है, मतलब जो सामने दिख रहा है स्क्रीन पे नंबर्स में, वो स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एशियन पेंट की तो उसके बिजनेस को मेरे को पता है भाई कि घर घर में पेंट हो रहा है एशियन पेंट का, तो कोई दिक्कत नहीं, गिर जाता है तो मैं और लेने के बारे में सोचता हूँ। लेकिन मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो मेरे को केवल नंबर्स, फिगर्स पे ही ट्रस्ट करना होगा। बाकी पर्सनल लेवल पे इसके बिजनेस और इस कंपनी के कारोबार को अच्छे से नहीं समझता हूं मैं, ये मैंने क्लियर कट बता दिया है। लेकिन इस स्टॉक को आप अगर निवेश के बारे में सोच रहे हो तो इसको स्टडी कीजिएगा, क्या पता आपको थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मिले। मुझे जितनी भी मिली वो इंटरेस्टिंग थी, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। शुरू करते हैं कि करके सारी चीज़ों को कवर करना है स्टॉक के नाम के साथ। दोस्तों, स्टॉक का नाम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड। इसके नाम में ही ऑफिस स्पेस आ जाता है। मैंने इस कंपनी के मैनेजमेंट का इंटरव्यू 2-3 बार देखा हुआ है, जहां पे इन कंपनी का क्या काम है, लीज लेती हैं ये कंपनियां पूरे के पूरे एक जगह को, बड़े बड़े लैंड्स को एक्वायर करती हैं, फिर उसको जो बीपीओ केपीओ या फिर जो भी सेंटर्स वगैरह होते हैं कंपनीज के, उनको रेंट पे चढ़ाते हैं। तो ये इस तरीके से ऑफिस स्पेसेस क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं। रिसेंटली इन्होंने दो टाई अप भी करे थे 2 जगहों के लिए, काफी बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में आप सभी को पता है आईटी हब है, तो वहां पे इनकी ये जो एक्विजिशन थी उस समय इस स्टॉक में बड़ी तेजी बनी। स्टॉक पे मैंने वीडियो भी बनाई थी दोस्तों। स्टॉक अभी 708 रुपीज पे आके खड़ा हो गया है। बाजार की गिरावट कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए इस बीच में, लेकिन स्टॉक ने 950 रुपए का हाई दिखाया है, 250 रुपए नीचे खड़ा है दोस्तों। 25% के करीब करेक्ट हो गया ये ऊपर से देखा जाए तो, इसीलिए मैं इस स्टॉक को कवर कर रहा हूं। केवल गिर गया है ये नहीं, कंपनी भी ठीक लग रही है। जैसा कि मैंने बोला, बिजनेस को डीपली तो नहीं समझता हूं कि कैसे काम करती है, कितना टिकाऊ है, इस पे कौन सा कंपटीशन है, कौन सा कॉम्पिटिटर है, इनका मार्केट कैसा है, ये सब नहीं अभी मेरे को समझ। इसलिए मैं आपके साथ केवल कह रहा हूं नंबर्स के दम पर हम बात करेंगे। अब नंबर्स क्या कह रहे हैं वो समझिए। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, चलिए हटाते हैं। कंपनी रिसेंटली प्रॉफिट में आई है, पहले लॉस कर रही थी। दिसंबर 2023 के क्वार्टर में, दिसंबर में लॉस किया कंपनी ने 6 करोड़ का। मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट में आ गई 1.38 करोड़ के प्रॉफिट में, और करंटली कंपनी ने 2.8 करोड़ का जून क्वार्टर में प्रॉफिट पेश करा। अब लेट्स सी सितंबर कैसा रहता है। अगर टीटीएम बेसिस की बात, FY24 की बात करूं तो अभी भी लॉस में ही है, लेकिन FY25 की बात करूं तो 1 क्वार्टर ऑलरेडी प्रॉफिट में निकल चुका है। अगले में भी प्रॉफिट की उम्मीद है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। इससे भी बड़ी बात है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मैं देखूं कंपनी की 5 साल की तो 12% है, 3 साल की 18% है, और टीटीएम बेसिस पे तो 62% है। तो यहां से मेरे को सुपर्ब एक्शन मिलता है, मतलब सुपर्ब संकेत आते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिखती। सेम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में मैं देखूं तो 5 ईयर्स की 41% है, 3 ईयर्स की 68% है, और टीटीएम बेसिस पे 56% है। तो यहां भी मैं कंफर्टेबल हो जाता हूं। अब आ जाते हैं दोस्तों कंपनी की बोरोइंग्स वगैरह पे। तो यहाँ 1079 करोड़ के बोरोइंग्स दिखते हैं, ये थोड़े से ज्यादा हैं और बढ़कर आए हैं, ये खराब दिखता है। बट कंपनी का काम ही आई थिंक इस प्रकार है, थोड़ा रियल एस्टेट टाइप का। एक कंपनी ने लैंड लिया, फिर उसको रेंट पे चलाया, तो शायद इसके लिए जरूरत पड़ती रहती होगी। इसलिए मैंने कहा कि बिजनेस को उतने अच्छे से समझते नहीं है, तो हम ये बोरोइंग्स और रिजर्व्स की बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आता हूं मैं। प्रमोटर्स 28.56% ओन करते हैं, ठीक है, आपको लग रहा होगा कम है, आगे सुनिए। एफआईज 22.56% ओन करते हैं। अभी भी अगर आपको लग रहा है यार कमी तो है, 50% ही तो इन दोनों की हुआ, तो डीआईएस का सुनिए 13.54%। अब आप कहोगे भाई चलो ठीक है, 63-64% हो गया बड़े इन्वेस्टर्स पे। पब्लिक के पास 35.36% है। दोस्तों ये हकीकत नहीं है। जब आप पब्लिक कैटेगरी ओपन करोगे तो यहाँ एक बड़ा नाम मिलेगा, आशीष कचोलिया जी का। जब मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम ऑफिस स्पेसिस पे, तब ये 900 रुपए पे था, और तब मैंने यही हेडलाइन दी थी, आशीष कचोलिया जी का एक और शेयर मल्टीबैगर। और आशीष कचोलिया जी की बाइंग के चलते ही मैंने उस समय बनाई थी, और अभी भी मेरा जो कॉन्फिडेंस जग रहा है हल्का फुल्का, वो आशीष कचोलिया जी की वजह से ही है कि वो इन्वेस्टेड है शेयर में और बड़ी क्वालिटी के स्टॉक्स इन्वेस्टर हैं। अब देखिए,
5% आशीष कचोलिया जी पे, ऑलमोस्ट 4.83%। और पब्लिक कैटेगरी में VBAP होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पे 9% है। ORG इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स पे 8.93% है। यदु हरि दालमिया पे 1.52% है। अर्जुन शंकर भारतीया पे 1.51% है एंड कर्मव रियल एस्टेट पे 1.46 है। इन सबको कैलकुलेट कर देते हो और FIDIs और प्रमोटर्स को, तो पब्लिक के पास केवल बचता है दोस्तों 9% के समथिंग का स्टेक, यानी पूरा का पूरा माल बड़े इन्वेस्टर्स पे है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा मुझे। ऊपर से 25% नीचे, ये अच्छा लगा मुझे। कंपनी रिसेंटली अर्निंग्स बढ़ा रही है, ये अच्छा लगा मुझे। और इस कंपनी की बात करें तो रिसेंटली एक डील भी हुई थी 2 लैंड्स के लिए बेंगलुरु में, मुझे अच्छे से याद है, मैंने वीडियो भी कवर करी थी, ये भी अच्छा लगा मुझे। तो मेरे को लगता है इस स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से कहीं ना कहीं थोड़ा स्टडी कर सकते हैं और फिर आप ध्यान दे सकते हैं गिरावट में बाजार की। इस स्टॉक को पोर्टफोलियो के लिए भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अभी कंपनी की बात करें तो चार्ट वगैरह ज्यादा है नहीं, आप स्टॉप लॉस वगैरह प्लेस करना चाहें तो वो अपने हिसाब से देंगे, बट एक बार स्टडी जरूर कीजिएगा, डायरेक्ट जाके आंख बंद करके मत लीजिएगा। तो ये मेरी तरफ से एक स्टॉक था जो नया है, थोड़ा मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी चीजों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।